So this is the vertex at which the angle is formed, angle PQR. Okay, इसका angle bisector है QS. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा, याद रखना ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा, PQS SQR है ना, ये दोनों एंगल्स कैसे रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। इसमें किसी को डाउट है क्या? अब इस पे कोई भी पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स, साइड से इक्विडिस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किया, उसका कुछ मेजरमेंट नहीं लिया मैंने, यहाँ से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं बोला, इट इज ए पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। हम लोग को प्रूव क्या करना है, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, साइड्स यानी कि ये जो QR और PQ है ना, ये इसका साइड है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन कैसे निकालेंगे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐसा आया था, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होल्ड किया और मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितना हाइट पे है, तो तुम लोग मेजरिंग टेप ऐसे लगाएंगे क्या? नहीं, प्रॉपरली परपेंडिकुलर पकड़ेंगे ना तुम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग हाइट या फिर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। यहाँ पे कहाँ से हम लोग को मेजर करना है, फ्लोर से, तो फ्लोर पे एकदम परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और फिर मेजर करेंगे कि इसका लेंथ क्या है। तो यहाँ पे ये पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम QR, करेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट का नाम है A, let AC is the perpendicular on QR। अब सिर्फ यहाँ का डिस्टेंस नहीं चाहिए ना, ये साइड से भी डिस्टेंस पता रहना चाहिए, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये परपेंडिकुलर यहाँ पे नाम दिया है मतलब AB, तो AB परपेंडिकुलर टू PQ, AC परपेंडिकुलर टू QR, फिगर के हिसाब से दिया मैंने, बहुत बार रिपीट किया है। हम लोग ट्रायंगल्स फॉर्म करने देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है। डिस्टेंस के हिसाब से देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। दो ट्रायंगल्स दिख रहा है, ट्रायंगल्स का नाम मैं लिख रहा हूँ BQA और CQA, चलेगा? ट्रायंगल BQA एंड CQA। सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या ढूंढने में, सबसे इजीएस्ट वो पार्ट है जो कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, QA है, दोनों में है, QA कॉन्ग्रुएंट कॉमन साइड है, वेरी गुड। और कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कॉमन नहीं, और कुछ इक्वल दिख रहा है? सॉरी, साइड नहीं ना, वो प्रूव करना है, साइड प्लीज, AC बोलो ना, ये AB और AC, वो तो प्रूव करना हम लोग, प्रूव करना है। इसके बाद हम लोग लास्ट में ये बताएंगे कि इसमें से हम लोग BA सेलेक्ट करेंगे और इसमें से CA सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये तो लास्ट में प्रूव होगा। यहाँ पे और कुछ कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिख रहा है? हाँ, कोई साइड दिख रहा है क्या, देखते हैं। एक साइड तो हम लोग ने सेलेक्ट किया, कॉमन साइड, ये साइड सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों साइड्स के बारे में कुछ पता है? क्या पता है? एक मिनट, BQ कॉन्ग्रुएंट टू रीजन, रीजन रीजन रहना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे कॉमन साइड था, कॉन्ग्रुएंट ट्रू है क्या? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो QA कॉन्ग्रुएंट टू QA, कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा। अच्छा, इसलिए तुम लोग यहाँ पे बुक में देख नहीं पा रहा, तो दिया ही नहीं, प्रूफ ही नहीं दिया, जितना प्रूफ दिया है तुम लोग देख रहे हो, पता है? कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा। हाँ बोलो।
बी Sir, सी नहीं हो तो ABQ is congruent to ACQ. और एक बार बोलो ग्रीष्मा। Sir, voice break हो रहा है. हाँ रिपीट करो बस, सुनाई नहीं दिया। Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा है. कोई भी एंगल कांग्रेंट नहीं दिख रहा ना। DQ हाँ BQA AQC, अच्छा एंगल BQA is congruent to हाँ ठीक है, नेक्स्ट CQA लिखोगे, वन टोन करेस्पॉन्डेंस मेंटेन करता है। और कुछ दिख रहा है कौन? इसका रीजन क्या है? क्योंकि QS बाइसेक्स एंगल BQC, बराबर है। एरिया QS अगर बाइसेक्ट कर रहा है, QS या फिर QA लिखो चलेगा, BQC का एंगल बाइसेक्ट, BQC का एंगल बाइसेक्टर है, देन ये दोनों एंगल्स कैसे रहेगा? कांग्रुएंट। दो चीज मिला, और भी कुछ मिले? जल्दी बोलो रे, और टाइम वेस्ट करते हैं। हो गया कुछ? कुछ नहीं। क्या पॉसिबल है? साइड्स तो बोल दिया, साइड्स हो नहीं सकता, तो एंगल ढूंढना है। एंगल में भी एक एंगल हो गया, अभी बाकी दो एंगल में कुछ दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा है। PQS तो ट्रायंगल के अंदर ही नहीं है। हाँ PQA और CQA वो लिखा ना। ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ट्रायंगल में एंगल ABQ प्लस एंगल ACQ, एंगल ABQ प्लस एंगल BQA प्लस एंगल BAQ कितना होगा? क्यों? अरे वैसे ये ट्रायंगल का मैं ले लूं, एंगल ACQ प्लस एंगल CQA प्लस एंगल CAQ, ये भी कितना रहेगा? मतलब ये दोनों इक्वल रहेगा, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना, पक्का? तो ये दोनों अगर इक्वल हो गया, इसमें तुम लोग भी चेक करके बताओ, व्हाट इज ABQ, एंगल ABQ का मेजर क्या है? 90 डिग्री है ना, तो अभी दिख रहा है क्या? इतना देर से पूछ रहे थे, बना के रखा ना डब्बा, एंगल दिख ही नहीं रहा है बहुत ज्यादा। हाँ ये जो नखरा है वो क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये भी 90 है क्या? Yes. ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव करके मैं अगर दूसरे साइड लेके गया तो ये हो जाएगा माइनस, और ये भी ऐसे रिमूव करके इधर लेके गया क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? एंगल BQA प्लस एंगल BAQ, ओके, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों राइट साइड में सेम लग रहा है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो BQA प्लस BAQ प्लस CQA प्लस CAQ, ठीक है, इसमें से BQA और CQA ये भी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज सेम नंबर आएगा इसका, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा, तो मैंने कैंसिल किया, दोनों साइड में सेम चीज है तो हम लोग ने कैंसिल कर दिया। अब बताओ BAQ और CAQ इक्वल हुआ है, कौन सा साइड, कौन सा एंगल से बताओ? BAQ एंड CAQ, ओके, एंगल BAQ कॉन्ग्रुएंट एंगल CAQ, ये प्रूव होने के बाद हम लोग ये लगते हैं, ठीक है।
दो एंगल आ गए बी क्यू ए और बी ए क्यू, इसके बीच में साइड कौन सा है? बी क्यू ए और बी ए क्यू, इन दोनों के बीच में कौन सा साइड है? क्यू ए, वो लिखा है। सी क्यू ए और सी ए क्यू के बीच का साइड क्या है? वो भी क्यू ए है, वो भी हमने लिखा है। दो एंगल और उसका बीच का साइड अपने पास है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो? बाय विच टेस्ट? एंगल साइड एंगल, ए एस ए टेस्ट। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस ए टेस्ट, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है देन दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय, अब बोलना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है सी एस सी, ठीक है। ये यहाँ पे नखरा क्यों करना पड़ा? हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे दूसरा दो एंगल 90 डिग्री का तो इक्वल हो जाते, बट ए से टेस्ट नहीं होता था, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये साइड है ना, ये दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड है, और अपने को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, अपने पास सिर्फ ये साइड के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो मैंने क्या किया, ये एंगल से ये एंगल फाइंड करने ट्राई किया और समझ में आ गया कि बी ए क्यू एंड सी ए क्यू ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बीच का साइड अपने पास ऑलरेडी है, वो कॉमन साइड। तो these two triangles are congruent by which test? A से test, और उसके साथ हमने CSC भी निकाल लिया है। BA is congruent to CA. BA is congruent to CA. BA क्या था? This is the distance from this side to A, है ना? A का distance from PQ. और AC क्या है? A का distance from QR. ये दोनों congruent है, मतलब क्या हो गया? इसका distance यहाँ से और यहाँ से सेम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंस। अब मैं और एक बार स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। समझ में आया प्रॉपर्टी क्या है? इसका कन्वर्स करना है, कन्वर्स और इजीली प्रूव हो जाएगा। देखते हैं कितना इजी है। ये समझ में आया सबको? यस। पार्ट 2 मतलब इसका कन्वर्स, कन्वर्स में क्या होगा? कन्वर्स में अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया रहेगा। फर्स्ट थ्योरम में दिया था ना एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया रहेगा, मैंने वो मार्किंग रिमूव किया था, अपने को नहीं पता है क्यों होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट दिया है, पॉइंट ए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये ऑलरेडी मैंने कॉन्ग्रुएंट किया, लास्ट थ्योरम में हम लोग ने प्रूव किया था, है ना। तो टू प्रूव वहां का यहाँ पे क्या हो गया? गिवन हो गया। यहाँ पे ए इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द एंगल। समझ में आया? अब हम लोग को प्रूव करना है कि इट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि QS इज द एंगल बाइसेक्टर। समझ में? फर्स्ट वन में क्या था? गिवन में था कि QS एंगल बाइसेक्टर है, क्या? अच्छा, चेंज किया। लास्ट वन में ये जो रे है वो ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर दिया था, और हमने प्रूव किया कि BA इज कॉन्ग्रुएंट टू C। याद आया? ये थ्योरम में क्या दिया? ये थ्योरम में ये हम लोग ने दे दिया, और हम लोग को ये प्रूव करना है, दैट इज QD इज द एंगल बाइसेक्टर, इसको प्रूव करना है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्स बोलते हैं। तो ये कॉन्वर्स हो गया लास्ट थ्योरम का, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है करके प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। समझ में आया? तो वो पॉइंट तक पहुंचना है आप लोग को, दैट इज एंगल आएगा जो चलेगा, साइड करना है।
तो हम लोग प्रूव करना है कि एंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू ए, ये प्रूव करना है। ओके, ये प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रिक्वायर्ड रहेगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये बाय सीएसीटी हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो फर्स्ट अपना टास्क क्या है, हम लोग को ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव करना है, समझ रहे हैं? और वो हो भी जाए तो हम लोग को टेस्ट देखने की कौन सा रहेगा, समझ में आ रहा है? देखते हैं। तुम लोग बताओ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट बहुत इजी है। आई होप BA इज कॉन्ग्रुएंट टू, वेरी गुड। इसका रीजन क्या है? हाँ बोलो, गिवन दिया था ना, मार्किंग है में। और कुछ? AQ BQ, हाँ ठीक है, BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू BQ। रीजन? कॉमन साइड सामने है, फिर भी तुम लोग को दूसरा क्यों ढूंढना है? QA कॉन्ग्रुएंट टू, एक चीज याद दिलाओगे, ये 90 डिग्री है, तो QA क्या हो गया? अगर ये 90 डिग्री है तो QA क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास हाइपोटेन्यूज रेडी है और एक साइड रेडी है, और कुछ सोचने की जरूरत है क्या? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में दो ही चीज रिक्वायर्ड रहता है, दो चीज आ गए। So these two triangles are congruent by which test? और कुछ लिखना मत यहाँ पे गलती से, ठीक है? और कोई टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? So these two triangles are congruent by which test? Hypotenuse side test। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, ये लिखेंगे एंगल बी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू ए। क्या रीजन है? नहीं, देखो सीएसीटी बच सकता है, राइट तो होना चाहिए। टाइम पे देखो अपॉर्चुनिटी दिया, सीएसीटी आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, ये एंगल और ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस QD, दैट इज QD bisects angle PQR, बराबर है कि? दैट इज QD bisects angle PQR। इसमें किसी को डाउट? यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो याद रखना, क्योंकि फिगर में एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया था, फिगर में सिर्फ पॉइंट दिया था। तो हम लोग को QA ज्वाइन करना है, समझ में आ रहा है? फिगर में सिर्फ इतना ही रहेगा, एक एंगल दिया है और यहाँ से दोनों से इक्विडिस्टेंट वाला एक पॉइंट दिया है, ऐसे पॉइंट दिया है। इतना ही है अपना ओरिजिनल फिगर। ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बस इतना बचा है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इधर से पास होगी, समझ में आया? इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? फर्स्ट वन कैसे प्रूव किया हम लोग ने, AHA टेस्ट से प्रूव किया, दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंड हम लोग ने उसमें से क्या निकाला, वहां पे CSCT यूज करके BA is congruent to CA निकाला, याद है लास्ट ईयर? ये वाले थ्योरम में कैसा है, ये वाले थ्योरम में जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूज साइड है, और इसमें क्या रिक्वायर्ड करते हैं, CBA CQA is congruent to BQA, दिख रहा है एंगल्स? ये जो रेड डॉट्स मैंने यूज किया है, अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस दिस रे बाइसेक्ट्स एंगल PQR। इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड, वो एंगल बाइसेक्टर का ही होगा, ठीक है? स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं आगे। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ एन एंगल, ओके, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ द एंगल is on the bisector of the angle, ओके, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा, ये हम लोग ने प्रूव किया। डाउट है? क्या
क्या सर्कल दिखा अभी दिखा लास्ट ईयर में देखा कल जो थ्योरम कंप्लीट हुआ था वो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम एंड उसका पार्ट 2 दैट इज कॉन्वर्स। आज हुआ अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसका पार्ट 2। ओके, टोटल 4 थ्योरम्स है। चारों थ्योरम्स से हम लोग ने ट्रायंगल्स का यूज किया है। ट्रायंगल्स को कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हम लोग ने। ओके, एंड देन फिर उसमें से सीएसीटी या फिर सीएससीटी जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग ने ऑब्टेन किया। ओके, ये बहुत बेसिक थ्योरम है, बहुत सिंपल थ्योरम है। एक ही सेट ऑफ ट्रायंगल था, उसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सीएसीटी या फिर सीएससीटी ऑब्टेन किया। ओके, सेम लॉजिक चारों में यूज किया। हाँ हाँ, एक बात बताना, क्यों नहीं लिखा? कुछ रीजन है क्या नहीं लिखा? तो फिर पूछता क्यों तुम लोग? हर थ्योरम की बात पूछता है। कितने बार बोला है थ्योरम नोट्स में रहना चाहिए? यहाँ पे ना ऐसे बेसिक रूल जैसे लिखा रहता है कि तुम लोग कुछ भी पूछेंगे तो पहले वही होगा। थोड़ा और दिन में पूछ पेन से लिखना है। इतना बेसिक क्वेश्चन क्या है? डेली 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 यही होगा। ये अपने तो अभी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इतना देर जो थ्योरम हम लोग ने देखा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और उसका कन्वर्स था, मतलब उसमें एंगल्स या फिर साइड्स इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल रहता। टॉपिक ही उस पे बेस्ड है, इनइक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का अगर मैं ये दोनों एंगल्स कंपेयर कर रहा हूँ, ओके, बेस एंगल्स में यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वल नहीं है ना, पक्का इक्वल है ही नहीं। तो इसमें टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर एंगल्स इक्वल नहीं है, सर अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो उसके ऑपोजिट के एंगल्स में भी सेम इनइक्वालिटी होगा। सेम इनइक्वालिटी का मतलब है लार्जर साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा, ओके, इसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड है। ओके, यहाँ पे सेगमेंट एक्स जेड इज ग्रेटर देन सेगमेंट एक्स वाई। फिगर देखिए समझ में आ रहा है, एक्स जेड इज ग्रेटर देन एक्स वाई, है ना। एक्स जेड लंबा दिख रहा है, एक्स वाई छोटा दिख रहा है। एक्स जेड का ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? एक्स जेड Y. का एंगल क्या है? वाई। XY, sir.
एक्स वाई जेड लिखो चलेगा। एक्स वाई के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? एक्स जेड वैल्यू। इन दोनों में भी सेम इनइक्वालिटी होगा, मतलब जो लार्जर साइड है उसके ऑपोजिट का एंगल लार्जर होगा, जो स्मॉलर साइड है उसके ऑपोजिट का एंगल स्मॉलर होगा। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में नहीं है। आइसोसेलेस में कैसे था, साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल है, याद है? यहाँ पे साइड अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, तो उसके ऑपोजिट के एंगल्स में भी सेम रिलेशन होगा। साइड ऑपोजिट टू लार्जर साइड, सॉरी एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड विल बी ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड विल बी स्मॉलर। समझ में आया? ठीक है, देखिए भी थोड़ा हम लोग आइडिया लगा। ये साइड लार्जर है, उससे कम ये है, ओके। इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये बड़ा दिख रहा है ना इससे, इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये है और इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये है, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा दिख रहा है। ये चीज हम लोग को अभी प्रूव करना था, और कुछ समझ में? प्रूव करते टाइम हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ही यूज करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रॉपर लॉजिक तुम लोग को समझ में आना चाहिए, तो वो चीज पे ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक्स वाई इज द स्मॉलर साइड है ना, तो एक्स वाई का डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। लेट दिस बी पॉइंट पी। समझ में आया क्या किया मैंने? एक्स वाई इक्वल टू एक्स पी दिया। अगर समझो एक्स वाई इज 3 और एक्स जेड इज 5, तो ये 3 सेंटीमीटर लेके क्या किया मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मार्किंग की। लॉजिक समझा सबको? तो इसका मतलब है कि मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया उसकी तरफ से ये इक्वल हो गई। इसमें किसी को डाउट है क्या? सेकंड लास्ट बेंच समझ में नहीं आ रहा है? बताओ क्या नहीं समझा? हम लोग कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो भी लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे मार्क किया, समझ में आया? और इस पर ये एक ट्रायंगल कंप्लीट किया, ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल रहेगा, हमने अभी वही मार्क किया, राइट? व्हिच मेक्स एक्स वाई पी डैश ट्रायंगल। कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है? एक्स वाई पी, ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है ये कैसा टाइप ऑफ ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। अपना एम वही है, मैंने बोला था हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ही यूज करेंगे, ओके। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। देखते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई पी एंगल साइड साइड एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट साइड एक्स पी, करेक्ट है क्या? साइड एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स पी, हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो इसका रीजन कंस्ट्रक्शन है, समझ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से इसके ऑपोजिट वाला एंगल दैट इज एक्स वाई बन गया, एंगल एक्स पी वाई will be congruent to angle x y p, बरोबर है? x y के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? x p y है, x p y लिखा मैंने यहाँ पे। x p के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? x y p है, x y p, ये दोनों कैसा रहेगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कहाँ से समझ में आएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल, नो डाउट, क्लियर एकदम? अब अपना लॉजिकल वाला पॉइंट स्टार्ट। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कुछ याद है? फर्स्ट पार्ट में था, ठीक है, मैं याद देता। अगर एक ट्रायंगल है और उसका एक्सटीरियर एंगल है, याद आ रहा है? तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसका मेजर फाइंड करने का हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा? थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है लेक्चर स्टार्ट होते, तो ये दोनों को ऐड किया तो इसका मेजर मिलेगा। तो इसमें मैंने एक लॉजिक बताया था कि ये दोनों का मेजर कितना भी रहने दो, इससे ग्रेटर ही रहेगा नहीं, बिकॉज वो दोनों ऐड करके ये मिलेगा। समझ में आया? अगर समझो ये 1 डिग्री का भी रहेगा और ये 70 डिग्री का है, तो भी ऐड होके क्या मिलेगा? 71 डिग्री मिलेगा। दोनों नंबर से क्या होगा? लार्जर नंबर मिलेगा, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। दो चीज ऐड किया तो हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा? ग्रेटर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल कैसे उल्टा इमेजिन करो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल के लिए दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल। कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल पी वाई जेड, पी वाई जेड,
इसमें से ये साइड को एक्सटेंड किया तो क्या मिलेगा, ये वाला लाइन मिलेगा। तो जो एंगल फॉर्म हुआ इट विल बी एन एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल हमेशा कैसे रहता है पता है, एंगल एक्स पी वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल, बरोबर। एंगल एक्स पी वाई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, ओके, इसका रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल। समझ में आ रहा है? इसका रिमोट, इसका एडजेसेंट एंगल ये है, तो रिमोट कौन सा होगा, रिमोट का डेफिनेशन बता दिया जाएगा, दूर का एंगल। तो ये पॉइंट की सबसे दूर का एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल है। हम लोग को सिर्फ इसके बारे में लेना है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो एंगल है उससे ग्रेटर होगा एंगल पी जेड वाई, एंगल पी जेड वाई। ये अगर समझ में आया तो फिर थ्योरम में वापस बाकी है। जिसको नहीं समझ में आया तुम लोग पूछ लो डाउट क्या है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ सबको समझ में आया? तो एक्स पी वाई विल बी ग्रेटर देन बोथ दिस एंगल्स, लेकिन हम लोग किसके बारे में कंसर्न है, सिर्फ इसके बारे में। ओके, तो ये इसका जो भी मेजर रहेगा उससे ज्यादा रहेगा ना, इसमें किसी को डाउट है क्या? तो मैंने 2 मार्क किया है, उससे ज्यादा रहेगा रेड वाला एंगल, बिकॉज इट इज द एक्सटीरियर एंगल। किसी को भी थोड़ा भी डाउट? ठीक, अगर एक्स पी वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई भी ग्रेटर रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। ओके, नंबर्स की तरफ से देखते हैं, ये अगर 50 है तो 50 से ज्यादा रहेगा नहीं? अगर ये 50 से ज्यादा तो ये भी 50 से ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही मेजर दे रहा है। तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स पी वाई की जगह पे लिखा हूँ एक्स वाई पी इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई। अब पी जेड वाई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एक्स जेड वाई, चलेगा? पी जेड वाई मतलब ये एंगल है, एक्स जेड वाई भी वही एंगल है, बस नाम अलग सेलेक्ट किया, पी की जगह पे मैंने एक्स सेलेक्ट किया, आर्म्स तो सेम है ना। तो यहाँ पे मैं कहाँ तक ले गया पता है क्या, एक्स वाई पी is greater than xzy, xyp is greater than xzy। अभी किसी को डाउट है क्या? हो गया, इतना हो गया तो लॉजिकली अपना आंसर ऑलमोस्ट एंड तक आ गया, और कुछ ज्यादा समझने जैसा नहीं है। ये अगर ऑलरेडी ग्रेटर है, नंबर से जैसा ये 50 है तो 50 से ग्रेटर है, अब ग्रेटर नंबर में और कुछ ऐड कर रहा हूँ तो ये और भी ग्रेटर होगा, ये रिलेशन चेंज होगा क्या, चेंज होगा क्या? हाँ चेंज होगा, किसके लिए, किसका आंसर? मेरे को नहीं मालूम, मतलब तू ही रहे ऐसे बराबर बोलते कि इसने बोला इसने बोला। इसके पास हमेशा आंसर होता है ना कि इसने बोला, इसने नहीं बोला तो खुद ने बोला। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दो चीज का कंपैरिजन हो रहा है, उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये ग्रेटर है। अब ग्रेटर के साथ मैंने और भी कुछ ऐड कर लिया तो वो और ग्रेटर होते जाएगा, स्मॉलर होगा क्या, इक्वल होगा क्या? ग्रेटर में कुछ भी हम लोग ने ऐड किया तो वो ग्रेटर ही रहेगा, इसमें कुछ ऐड किया रहता तो हम लोग चेक करते थे कि वो स्मॉलर हुआ कि अभी ग्रेटर हुआ, इसके बारे में बात नहीं हो रही, हम लोग ऐड किया इसमें। ओके, ऐड क्या कर रहा हूँ इसमें, एंगल एक्स वाई पी के साथ एंगल पी वाई जेड ऐड कर रहा हूँ। एक्स वाई के साथ मैंने क्या ऐड किया, पी वाई, समझ में आया? एंगल एक्स वाई पी था ऑलरेडी ग्रेटर था ये, उसमें मैंने और भी कुछ ऐड किया, उसमें मैंने क्या किया और भी कुछ ऐड किया, तो ग्रेटर वाला रिलेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। बट व्हाट इज एक्स वाई पी प्लस पी वाई जेड, एक्स वाई पी प्लस पी वाई जेड, ये टोटल ये बड़ा एंगल मिल जाएगा हम लोग, समझ में आ रहा है? ये छोटा एंगल में हम लोग ने क्या किया, ये वाला छोटा एंगल ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल मिलके एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, हम लोग को वही प्रूव करना है, एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड वाई, हम लोग ने प्रूव किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है करके मैं बताता हूँ।
ये एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल है इससे है, और उसमें कुछ ऐड किया तो भी वो ग्रेटर रहेगा। ये दो पॉइंट्स अगर तुम लोगों को परफेक्टली समझ में आए देन ये थ्योरम में कुछ और नहीं, सिर्फ इतना ही चीज था। ये तो तुम लोग को पता ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसमें कुछ नया नहीं देखा। नया क्या देखा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्ली सेलेक्ट करो, और अगर ऑलरेडी ग्रेटर है तो उसमें हम लोग ने और भी कुछ ऐड किया तो वो ग्रेटर ही रहेगा। समझ में आया? अपना एम क्या था, ये दोनों एंगल्स को कंपेयर करने का। इसके लिए हम लोग ने पहले इसको इससे कंपेयर किया, याद आ रहा है? इसको और इसको कैसे कंपेयर किया, एक्सटीरियर एंगल में इससे, फिर इसकी जगह पे इसको रिप्लेस किया मैंने, और ये एंगल आ गया मेरे पास, तो इसमें कुछ ऐड किया मैंने टू गेट द फाइनल एंगल। ठीक है, तो 3 स्टेप किया हम लोग ने, अच्छे से देख लो। इसका थ्योरम प्रॉपर्ली दिया है पेज नंबर 41 लोअर सेक्शन में। तो स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, ओके, if two sides of a triangle are unequal, मतलब एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, है ना? So the angle opposite to the greater side is greater than angle opposite to the smaller side. लॉजिक समझ में आया? तो ग्रेटर साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, स्मॉलर साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो छोटा होगा। फिर वैसे रीड करो। Good.
there are three main types. First, अच्छा वो the sides, yeah, वो more glitches, other flowing, etc. flowing blocks are broken into small एक मैं ये बोल दिया besides this एग्जांपल लिया अभी और दो थ्योरम है, थ्योरम ही थ्योरम है, चालू हुआ कि खत्म नहीं होगा। ये जो अभी जस्ट हम लोग ने थ्योरम देखा उसका कॉन्वर्स नहीं देखा, तो नेक्स्ट वन इज द कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। ओके, यहाँ पे क्या दिया था, साइड्स अनइक्वल है तो ग्रेटर साइड के ऑपोजिट है ग्रेटर एंगल। अभी इसका इन कॉन्वर्स साइड एंगल्स अनइक्वल होगा। ओके, तो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट ग्रेटर साइड होगा, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट स्मॉलर साइड। बट जितना इजी था ये थ्योरम उतना डिफिकल्ट है ये वाला, उल्टा है। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि जो ओरिजिनल थ्योरम है वो बहुत इजी है और उसका कन्वर्स नहीं समझना है, ऐसा बहुत रेयर होता है। ओके, तो उसमें से ये इंस्टेंस है। तो ये थ्योरम अभी कंप्लीट करने अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉजिक तो तुम लोगों को समझना है। ओके, लार्जर एंगल रहेगा तो उसके ऑपोजिट में लार्जर साइड होगा, स्मॉलर एंगल होगा तो उसके ऑपोजिट में स्मॉलर साइड होगा। ओके, किसी को इसमें डाउट है? और एक प्रॉपर्टी है लास्ट में जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से पहले वाला लास्ट टॉपिक। ओके, सिंपल लॉजिक। कोई भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का उसका दो साइड्स ऐड करके देखो, तीसरे साइड से ज्यादा ही रहेगा हमेशा हमेशा। देख यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी। अगर मैंने ए बी और बी सी ऐड किया तो वो हमेशा ए सी से ग्रेटर, समझ में आ रहा है? अगर इसके जगह पे मैंने ए बी और ए सी ऐड किया तो अगेन वो हमेशा बी सी से ग्रेटर। ये कितना भी लेंथ का हो सकता है लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और लास्ट एक पॉसिबिलिटी बाकी है, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन। तो तुम लोग एक साइड को कंपेयर करो विद द सम ऑफ अदर टू साइड्स, हमेशा सम क्या रहेगा, ग्रेटर होगा। ये सिंगल साइड जो रहेगा वो कम रहेगा। ओके, ये सोचने में अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं सिंपल सोल्यूशन, ए सी का मतलब ए से लेके सी तक का डायरेक्ट रास्ता, हाँ उसको रोड जैसे इमेजिन करते, रोड या तो तुम लोग चल के जा रहा है। हाँ टेक्स्ट में दिया भी। ओके, लॉजिक समझ लो ना, लॉजिक बाकी का जाना। ए से लेके सी तक का ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, इससे छोटा पाथ रह सकता है क्या ए से सी जाने का? नहीं, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या रहता है, शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। अगर मैं यहाँ पे रुका पर मुझे वहां तक जाना है तो मैं सीधा चलना ट्राई करूँगा। हाँ, और भी रास्ता होगा, तो घूम के जाने का रास्ता होगा, पीछे जाके रिटर्न आने का रास्ता रहेगा, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन शॉर्टेस्ट क्या रहेगा, सीधा जाना। अगर मैं और एक भी स्टॉप एक्स्ट्रा लेता हूँ और मैं इसे जा रहा हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, लॉन्गर डिस्टेंस मिलेगा। तो ए से सी तक जाने का स्ट्रेट रास्ता क्या हो गया, ए सी।
पहला ए बी जाके बाद में बी सी जाएगा, तो वो सेम पॉइंट जाने का वो क्या हो गया, वो लॉन्ग कट हो गया। समझ में आया? इतना तो सिंपल समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ए सी मतलब ये जो डायरेक्ट रास्ता है ये हमेशा स्मॉलर रहेगा। अगर हम लोग ने और कई जगह पे पास करके यहाँ पे आए तो वो लॉन्गर रहेगा। फिक्स है ना? और ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, मतलब बी जो पॉइंट है बीच में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? बी जो पॉइंट है वो ये लाइन के बाजू में रहेगा। इस पे रहेगा क्या कभी नहीं, तो फिर वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा ना, वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का बात हो रहा है तो तीनों पॉइंट्स कैसा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, उसमें ये ऐसा जो रास्ता है वो हमेशा क्या रहेगा, लॉन्गर रहेगा स्ट्रेट रास्ते को कंपेयर करें। ये कोई भी साइड पे तुम लोग अप्लाई करो, बी से लेके सी तक का स्ट्रेट डिस्टेंस है बीसी, लेकिन बी से लेके सी तक पहुंचने का ये जो है ये लॉन्ग कट, ऑब्वियसली दिस विल बी लार्जर। समझ में? थर्ड साइड के लिए भी ये सेम। अगर मैं ए बी के हिसाब से कंपेयर कर रहा है, ए से लेके बी तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और कोई भी पॉइंट ले लो ए बी के अलावा कहीं पे भी, वो लॉन्गर डिस्टेंस के है। समझ में? So sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. पेज नंबर 43 के सबसे ऊपर जो लाइन है वो मैंने रीड किया। The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है। इसका प्रूफ फिर भी इजी है, बट कॉन्वर्स का प्रूफ इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव होता है। तो दो केसेस हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ हाँ।